Hello student, myself Prashant Kumar Thakur. I am your English teacher. Today I am going to teach you lesson 1, the related marks from your Firefly book. This is your lesson 1, the related mark. First, we will know about the related mark. Mark means होता है भद्दा आदमी, भद्दा मनुष्य. Here is some characters in this story. First is Rupert, second Sydney, Hugh, Hilda, and Elijah. These are the characters of this story. Before we read, while growing up, many of us may have experienced moment when we were wary of meeting a cousin or a relative for the first time. जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग के पास एक ऐसा अनुभव होता है जब हमें उबाने वाले मीटिंग्स करने पड़ते हैं अपने कजिन से. Did you also experience such a moment? क्या आपने ऐसा कोई मोमेंट को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है? What was the occasion? वो कौन सा समारोह था? Generally a relative come to our house on occasion. How did you overcome that sense of unease? आप इस असुविधा के से कैसे उभरते हैं? Now we will start the chapter. We knew already that there was not to be any proper Christmas because Aunt Ellie had come home very ill from India. Here, Rupert and his friends, cousins, कि हम लोग जानते हैं कि यह बहुत अच्छा क्रिसमस नहीं होने वाला है क्योंकि आंट एली जो है वह बीमार होकर इंडिया से लौटी है. शी वाज एट ए होटल इन लंदन. वह एक होटल में थी लंदन में. एंड मदर हैड टू गो टू हर. और माँ को वहाँ जाना था. एंड फादर वाज अवे विथ शिप. और पिता यानी फादर जो है वो अपने जहाज के साथ बाहर थे. आफ्टर वी हैड सेड गुड बाय टू मदर. और जब हमने अपने माँ को अलविदा कहा, वी वेयर लेफ्ट टू आवरसेल्फ, तो हम लोग को अकेले रहना था. देन मदर केम सडनली बैक इन ए कैब. तब अचानक माँ एक कैब में आती है. एंड विथ हर वाज सिडनी. और उसके साथ सिडनी भी आता है. वेरी थिन एंड येलो. वो बहुत दुबला पतला और पीला सा दिखने वाला था. मदर डिड नॉट इवन कम इन. मदर माँ जो है वो अंदर नहीं आई. ही जस्ट सेड, उन्होंने कहा से हेयर योर कजन सिडनी, ये यहाँ पर तुम्हारे कजन सिडनी है. वी नाइस टू हिम, इसके साथ अच्छे से रहना. एंड गिव हिम ए गुड टाइम, और इसे अच्छा समय देना. वी सेड हाउ डू यू डू टू कजन सिडनी. हम लोगों ने सिडनी से कहा कि तुम कैसे हो. Who replied quite well, जिसने जवाब दिया धन्यवाद देते हुए बहुत अच्छा. Then curiously enough no one would think of anything more to say. और तब ये बहुत ही दिलचस्प था कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा और ना सोचा. I never felt such a duffer. मैंने ऐसे सुस्त दिमाग कभी महसूस नहीं किया. विथ ऑल द मिलियन ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर आर टू से, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें थी कहने के लिए. आई कुड नॉट थिंक ऑफ वन, और मैं एक भी नहीं सोच पाया. एट लास्ट आई दैट इज रूपर्ट सेड डू यू लाइक हिम. और यहाँ पर स्टोरी में रूपर्ट बोलता है
रूपर्ट बोल रहा था तब से, रूपर्ट बोलता है सिडनी से कि डू यू लाइक गेम्स, क्या तुम खेलना पसंद करते हो? कजन सिडनी रिप्लाइड सम गेम आई डू इन ए टोन दैट मेड मी श्योर दैट दे वर नॉट आवर काइंड ऑफ गेम्स। कजन वो ऐसा स्वर में बोला कि मुझे कुछ गेम आता है, दे वर नॉट आवर काइंड ऑफ गेम्स। अब रूपर्ट जो है उसे विश्वास था कि वह गेम्स उसके प्रकार के गेम्स नहीं। देन हिल्डा से, तब हिल्डा ने कहा यू से लेट्स गो एंड मेक ए लवली सरप्राइज फॉर रूपर्ट एंड सिडनी। चलो जाते हैं और एक अच्छा सा सरप्राइज रूपर्ट और सिडनी को देते हैं। बिफोर आई कुड थिंक ऑफ एनी वे ऑफ स्टॉपिंग देम दे हैड फ्लेड द सीन। और जब तक मैं कुछ सोच सकता उन लोग को रोकने के लिए, वे लोग भाग गए। आई वाज लेफ्ट अलोन विद द स्ट्रेंजर। अब मैं सिडनी के साथ, सिडनी के कजिन ऑफ रूपर्ट, वह ये दोनों अकेले थे। आई सेड इज देयर एनीथिंग यू हैड लाइक टू डू? तो रूपर्ट ने सिडनी से कहा कि क्या कुछ ऐसा है जिसको तुम पसंद करते हो? एंड ही सेड, और सिडनी ने कहा था नो थैंक यू, धन्यवाद देते हुए नहीं। Neither of us said anything for a bit, and I could hear the others speaking with laughter in the hall. अब उन दोनों में से सिडनी और रूपर्ट में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रूपर्ट जो है वह सुन सकता था कि बाकी जो हिल्डा और एलिजा थे वे हॉल में हंस रहे थे। Do you like reading? I asked whisperingly. रूपर्ट सिडनी से पूछता है मायूसी से कि क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो? Yes, said the cousin. तब सिडनी उसको जवाब देता है हाँ मैं। Then take a book, I said hastily, for I really could not stand in another second. एक किताब ले लो, रूपर्ट ने जल्दी से कहा, for I really could not stand in another second. मैं दूसरे पल वहां पर खड़ा नहीं होना चाहता था। I think I have to go and help the others. रूपर्ट को लगता था कि उसे जाना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। I am the eldest. वह सबसे बड़ा था। वह सिडनी को बताता है हिल्डा आइडिया वाज इंडियंस। हिल्डा का जो विचार था वह इंडियंस जैसे था। एंड आई थॉट ए बिग वैन वुड बी नाइस। बिग वैन इज ए टॉम शेप्ड टेंट। दिस टाइप ऑफ टेंट इज कॉल्ड बिग वैन, वुड बी नाइस। तो बिग वैन बनाने के लिए वह सोची, सो वी मेड वन विद द हॉल टेबल एंड द रग ऑफ द फ्लोर। इसलिए उन लोगों ने हॉल में रखे टेबल और जमीन के कालीनों से उसे तैयार किया। वी ड्रेस्ड अप द स्ट्रिप ब्लैंकेट ऑफ आवर हेड्स। और उन लोगों ने धारीदार चादरें जो कि बिस्तरों से निकाले और खुद पहन लिया। पुट ऑन मदर्स बेड्स एंड वाल पेंट्स। उसके माँ के मनकों को उसने पहना। एंड गॉट इनसाइड द बिग वैन। और वे लोग बिग वैन के अंदर चले गए। Then we sent Elijah to tell cousin Sydney that the surprise was ready. तब हिल्डा ने एलिजा को कहा कि तुम जाओ और सिडनी को कहो कि सरप्राइज जो है तैयार है। When he got the bottom of the stair, we burst forth in all our war paint from the big van. जब वे लोग सीढ़ी के नीचे थे, we burst forth in all our war paint from the big van. तो हम लोगों ने बिग वैन में वार पेंट को टुकड़ों में बांट दिया। The wild Indians did the finest war dance. और तब जो इंडियंस थे
उन्होंने जंगली इंडियनों का, हाथियों का डांस किया। आई हैव एवर सीन इन फ्रंट ऑफ आवर कजिन, जो कि मैंने पहली बार अपने कजिन के को देखा था। He gave one little scream and then sat down suddenly on the bottom step. वह थोड़ा सा चिल्लाता है और फिर अचानक सीढ़ी पर बैठ जाता है। We thought he was admiring the war dance till Elijah went up to him and shook him. हम लोग सोच रहे थे कि वह प्रशंसा कर रहा है इस वार डांस को, जब तक कि एलिजा उसके पास नहीं गई और उसे हिलाया नहीं। Stop that noise, she said to us. उसने कहा कि हल्ला बंद करो। He had gone off into a dead end. उसे इससे परेशानी हो रही है। Of course we were sorry, but we never thought he had been such a mob as to be frightened of 3 red demons. यानी उसको डर लग रहा था और रूपर्ट उसके लिए खेद जता रहा था कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा भद्दा व्यक्ति जो कि 3 रेड इंडियन से डर रहा है। I wish we hadn't, हिल्डा said. हिल्डा ने कहा मुझे लगता है हम लोगों ने नहीं किया था। And I said, और मैंने कहा we could not have expected our cousin to be a chicken-headed mob. It's bad enough to have a mob in the house at all, but a related mob. उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा भद्दा व्यक्ति के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था, आशा नहीं किया था, और इतना बुरा है हम लोग के लिए ऐसे भद्दे व्यक्ति का घर में जो कि एक हम लोग का संबंधी है। नेक्स्ट डे बीइंग क्रिसमस डे, और अगले दिन क्रिसमस का दिन था। आई सेट aside my pride to tell Sydney we were sorry about the Indians. और रूपर्ट जो है सिडनी को कहता है, सॉरी कहता है, खेद जताता है कि हम लोगों ने इंडियंस के बारे में ऐसा किया। सिडनी से इट डजंट मैटर, आई एम सॉरी टू, ओनली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। सिडनी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, मुझे भी खेद है, लेकिन मैंने ऐसा आशा नहीं किया था। वी सजेस्टेड 2 or 3 games, बट सिडनी सेड ही वुड रेदर रीड। हम लोगों ने 2-3 गेम्स और बताए, लेकिन सिडनी ने कहा कि उसे पढ़ना है। सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद द इंडियन गेम। इसलिए वे लोग ने फैसला किया कि वे लोग इंडियन गेम्स ही खेलेंगे। व्हाइल सिडनी रीड ट्रेजर आइलैंड, जबकि सिडनी जो है ट्रेजर आइलैंड बुक पढ़ रहा था। वी प्लेड रेड इंडियंस, वे लोग यानी बाकी के जो बच्चे थे वे रेड इंडियंस खेल रहे थे। एंड सोल्जर्स ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पर, विद नो कैजुअलिटी, कोई भी जनहानि के बिना, एक्सपेक्ट ए गैस ग्लोब, एक गैस ग्लोब के अलावा। आफ्टर लंच विद आउट ऑफ फ्लाइंग मशीन, और लंच के बाद वे लोग फ्लाइंग मशीन के बारे में सोचते हैं। हिल्डा एंड ह्यू मेड विंग्स ऑफ सम शीट्स ऑफ येलो एंड पिंक पेपर एंड प्लेड एट फेरीज अप एंड डाउन द स्टेयर्स। हिल्डा और ह्यू ने पंख बनाए जो कि पीले और गुलाबी रंग के थे, एंड वे लोग ऊपर नीचे सीढ़ियों से हो रहे थे। व्हाइल सिडनी सैट एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, और वह सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था सिडनी, एंड वेंट ऑन रीडिंग, और पढ़ता जा रहा था। आई वाज डिटरमाइंड टू हैव ए फ्लाइंग मशीन विद रियल विंग्स, और रूपर्ट जो है वह निर्धारित करता है कि वह उसका फ्लाइंग मशीन होगा जिसमें रियल विंग्स होंगे, यानी वास्तविक पंख। I fashioned wings with newspaper tied on with string. उसने न्यूज़पेपर को एक तार से बांधा। Then I got a tea tray, और तब उसने टी ट्रे लिया, and fastened it on the belts, और बेल्ट से उसे बांध दिया। I slipped my arm in between the string. वह अपने हाथों को, बाहों को फिसलाता था तार से,
पंख के, एंड गोइंग टू द टॉप ऑफ द स्टेयर shouted, और सीढ़ियों के ऊपर जाकर चिल्लाता था, लुक आउट बिलो देयर, कि वहां नीचे देखो, देन आई सेट डाउन ऑन द ट्री, और तब रूपर जो है वह ट्रे पर बैठ जाता था, टोबोगैन स्प्लेंडिडली डाउन द स्टेयर, और स्लाइड करते हुए स्लेज की तरह स्लाइड करते हुए वह सीढ़ियों के नीचे उतर जाता था। It felt more like flying than anything I had ever played at. और यह फ्लाइंग गेम उसको बहुत अच्छा लगा, ऐसा उसने कभी नहीं खेला था। But Hilda was still flirting about halfway down the stairs when the flying machine came rushing down the stairs. और हिल्डा जो है सीढ़ियों के नीचे अभी शान से लहरा रही थी। आई ran against Hilda's leg, जो स्लाइड किया वह हिल्डा के लेग में जाके लगता है। ही स्टबल, उसे ठोकर लगती है। बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर। अनलकीली दिस वाज द प्लेस वेयर द गैस वाज बर्निंग इन अ लिटिल डिस्टेंस, और दुर्भाग्यवश वहां पर गैस जल रहा था। यू रिमेम्बर वी हैड ब्रोकन द गैस ग्लोब, आपको याद होगा इन लोगों ने पहले खेल में गैस ग्लोब को तोड़ दिया था। When we were playing India, जब वे लोग इंडियन गेम्स खेल रहे थे। Her pink paper wings went into the gas, उसका पिंक पेपर विंग्स, जो विंग्स बना था पिंक पेपर का, वह गैस में चला गया। They flamed up, वह जल उठा। Her hair frizzled, उसका बाल गर्मी से जल रहा था। एंड हर लेस कॉलर आउट फायर, और उसका कॉलर जिसमें लेस लगा हुआ था उसमें आग पकड़ लेता है। हिल्डा स्क्रीम, हिल्डा चिल्लाती है। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, बीइंग हेड फास्ट इन द फ्लाइंग मशीन एंड रोलिंग पेनफुली एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। वह कुछ नहीं कर पाया जल्दी से, क्योंकि वह फ्लाइंग मशीन में फंसा हुआ था जो उसने बनाया था। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पर फ्रीजर आइलैंड वेंट स्पैनिंग अक्रॉस द रूम। फ्रीजर आइलैंड जो बुक था वह चारों तरफ घूम रहा था, ऐसा कि जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। सिडनी काट ऑफ द फ्लोर, और सिडनी ने फर्श के कालीन को पकड़ा। एंड एज हिल्डा, और जैसे कि हिल्डा स्क्रीमिंग हॉरिबली, भय से चिल्ला रही थी, रश डाउन द स्टेयरकेस, वह नीचे आई। वैसे ही सिडनी ने क्या किया कि थ्रो द रग ओवर हर, उसने कालीन को उसके ऊपर फेंक दिया। एंड रोल्ड हर ओवर एंड ओवर ऑन द फ्लोर, और उसे घुमाने लगा, लुढ़काने लगा फर्श पर। Hilda fought and struggled while I tried to extricate myself from the wings and tree string. हिल्डा जो है लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, जबकि रूपर्ट जो है अपनी फ्लाइंग मशीन, विंग्स और ट्री ट्रे से निकलने का कोशिश कर रहा था। ह्यूग slid down the banister and sat there yelling. ह्यूग जो है वह रेलिंग से फिसला और बैठ गया और चिल्लाने लगा। द सर्वेंट केम रशिंग इन, और नौकर जो है घर के अंदर आए दौड़ते हुए। बाय दैट टाइम द फायर वाज आउट, और उस समय तक आग बुझ चुकी थी। सिडनी गैस, सिडनी ने दम लिया, इट्स ऑल राइट, और कहा सब ठीक है। यू आरंट बर्न, हिल्डा आर यू, तुम नहीं जली हो। हिल्डा, क्या तुम जली हो? हिल्डा was much too frightened to know, and Elijah looked her over. हिल्डा जो है बहुत डरी हुई थी यह जानने के लिए, और एलिजा उसकी तरफ देख रही थी। There was only a small scratch on her neck. सिर्फ आग से उसके गले में कुछ छपी हुई थी, but a good deal of her hair was frizzled short. लेकिन उसका हेयर, बाल जो है जल चुका था, छोटा हो चुका था। एवरीवन स्टूड, सभी पे खड़े थे।
rather breathless and pale. I felt perfectly of ascent and rather sleep. वह काफी भय में दिख रहा था, शर्मिंदा था और शायद अब बीमार भी हो चुका था। यू आर ए रेगुलर हीरो सिडनी, आप एक हीरो हो सिडनी, रूपर्ट बोलता है। आई सेड एंड यस्टरडे आई सेड यू वेयर ए मॉक, और कल मैंने आपसे कहा था कि आप एक भद्दे व्यक्ति हैं। आई एम जॉली सॉरी आई डिड शेक हैंड्स वर्ड यू, मुझे खेद है कि मैंने ऐसा किया, हाथ मिलाओ, क्या तुम नहीं मिलाओगे? सिडनी हेजिटेटेड, सिडनी हिचकिचाता है। टू प्राउड आई सेड फीलिंग हर्ट, तो रूपर्ट बोलता है कि बहुत घमंडी हो और मुझे दुख हुआ। इट्स ए लिटिल बर्ड, यह छोटा सा सिर्फ जला हुआ है। आई थिंक, मैंने सोचा। सेड सिडनी, सिडनी बोल रहा है। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। एंड ही हेल्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड, और वह अपना बायां हाथ बाहर की ओर निकालता है। आई ग्रैस्प इट, और मैं उसे समझ जाता हूँ। आई डू बेग योर पार्डन, यू आर ए हीरो, मुझे क्षमा कर दो, आप एक हीरो हो। Then they had done Sydney hand up with a great big fat plaster, I said to him. और उन लोगों ने सिडनी का हाथ ऊपर करता है किया। आई डोंट केयर इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें खेल पसंद नहीं है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। He said I do like games, उसने कहा, सिडनी ने कहा कि मुझे गेम्स पसंद है। बट आई कुड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग विद मदर सोनी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है या किसी का परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी माँ यानी आंट एली, सिडनी वाज द सन ऑफ आंट एली। सो सिडनी बोल रहा है कि मेरी माँ बीमार है। आई थम्प हिम ऑन द बैक, रूपर्ट जो है उसके पीछे थपथपाता है पीठ पर। एंड टोल्ड हिम एग्जैक्टली व्हाट ए बीस्ट आई न्यू आई वाज, और उसे कहता है कि मैं कैसा पशु हूँ, टू कंफर्ट हिम, उसे आराम देने के लिए। एंड सिडनी इज नॉट ए मॉक, और सिडनी एक भद्दा मनुष्य नहीं है। I see now that a person might well be frightened at finding Indians in the hall of a strange house, especially if the person knew Indians of a quite different sort, with no blankets and big vans and war dances, but only dusty feature and university degrees. और वह बोलता है कि मैंने ऐसा देखा, person might well be frightened, डराने के लिए, फाइंडिंग इंडियन इन द हॉल ऑफ स्ट्रेंज हाउस, कि ऐसे अजीब घर में, घर के कमरे में, हॉल में मैंने इंडियंस को देखा। स्पेशली इफ द पर्सन न्यू इंडियंस, खासकर जो पर्सन इंडियंस को जानते हैं वह कुछ अलग होते हैं। विद नो ब्लैंकेट्स एंड बिग वैन, ना उसके पास ब्लैंकेट थे, ना बिग गेम्स, और ना वो वार डांस में हिस्सा ले रहा था। बट ओनली डस्टी टीचर एंड यूनिवर्सिटी डिग्री, लेकिन सिर्फ उसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री थे और एक शांत स्वभाव था।